हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट इन्फो में। आज है 24 जून और 24 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन करंट इन्फो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, ए 20 जून, बी 21 जून, सी 22 जून और डी 19 जून। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी, यानी कि हाल ही में 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया। अच्छा, ये मनाया क्यों गया? तो दुनिया भर में जितने भी संगीतकार हैं, चाहे वो प्रोफेशनल संगीतकार हो चाहे जिनका हॉबी हो, तो उनके सम्मान में या म्यूज़िक को बढ़ावा देने के लिए ये डे को सेलिब्रेट किया गया। 21 जून को वर्ल्ड म्यूज़िक डे मनाया गया। अच्छा, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का थीम क्या था? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अच्छा, 21 जून को दो डे मनाया गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और एक वर्ल्ड म्यूज़िक डे। अच्छा, कहीं कहीं वर्ल्ड म्यूज़िक डे यानी कि वर्ल्ड से वर्ल्ड लिखा हुआ रहता है, कहीं अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ रहता है, कहीं राष्ट्रीय लिखा हुआ रहता है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? तो जो वर्ल्ड लिखा हुआ रहता है, जैसे कि वर्ल्ड म्यूज़िक डे, तो ये दुनिया के सभी देशों में मनाया जाता है। जैसे कल था अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस उसे कहते हैं जो एक से ज़्यादा देशों में सेलिब्रेट किया जाता है, और राष्ट्रीय जो अपने देश में मनाया जाता है। जैसे पूरी दुनिया में जो मनाया जाता है उसका एग्जाम्पल हो गया वर्ल्ड म्यूज़िक डे, एक से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है उसका एग्जाम्पल हो गया योगा डे। और राष्ट्रीय दिवस जो हमारे देश में मनाया जाता है, जैसे कि शिक्षक दिवस, गांधी जयंती, 26 जनवरी, 15 अगस्त इत्यादि। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राई के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सा कंपनी टॉप पर रहा है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है जियो, बी एयरटेल, सी आइडिया और चार BSNL। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये जियो। रिलायंस जियो ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार मई 2020 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड देने वाला कंपनी रिलायंस जियो बन गया है। अच्छा, जो रिलायंस जियो है ये कितना स्पीड दिया है? तो इन्होंने 4G नेटवर्क में 14.1 Mbps पर सेकेंड का स्पीड दर्ज किया है। Mbps यानी कि मेगाबाइट पर सेकेंड। आपको इस टर्म को याद रखना है क्योंकि ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत बार ये कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुआ था और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन राम सेवक शर्मा है। तो आपको इतनी सारी बातों को याद रखनी है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, फ्रांस और अमेरिका। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह ए, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में विजय खंडूजा को भारत ने अपना राजदूत अपॉइंट किया है। अच्छा, अभी राजदूत वाला बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे कि रवीश कुमार को फिनलैंड का राजदूत बनाया गया है, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया का राजदूत बनाया गया, संतोष झा को बेल्जियम का राजदूत बनाया गया। तो आपको सारे राजदूत याद रखने हैं। अच्छा, क्वेश्चन में आया है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, यहाँ की मुद्रा डॉलर और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह इमरसन मांगांगुआ। कौन है? इमरसन मांगांगुआ। तो आपको ये भी याद रखने हैं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? हमारे पास चार ऑप्शन है, सुशांत सिंह राजपूत, विद्या बेन साहब, वाजिद खान, ऋषि कपूर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह विद्या बेन साहब यानी कि बी ऑप्शन। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अच्छा, यहाँ एक सम्मान का जिक्र हुआ है, पद्मश्री। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा सम्मानित अवार्ड कौन सा है? तो वह है नोबेल अवार्ड। और अगर भारत के सापेक्ष में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और चौथे नंबर पर है पद्मश्री। तो इनका जो निधन हो गया है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अच्छा, ये है कौन? तो ये बाल कल्याण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम की थी
और इन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इनका हाल में ही निधन हो गया। तो आपको इतनी सारी बातों को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए डॉक्टर सेतुरमन पंचानाथन, बी उर्जित पटेल, सी श्यामा मुखर्जी और डी रवीश कुमार। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है सेतुरमन पंचानाथन, यानी कि ऑप्शन ए। ये कौन, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में हुआ था और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डॉक्टर सेतुरमन पंचानाथन। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया था? हमारे चार ऑप्शन है। ए राजनाथ सिंह, बी निर्मला सीतारमण, सी नरेंद्र मोदी और डी रमेश पोखरियाल निशंक। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा ये कौन है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्री के पदभार पर अभी विराजमान है, तो हमें इसे याद रखना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए 1.05 बिलियन डॉलर की राशि मंजूरी दी है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और भूटान। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन ए। बांग्लादेश को हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 1.05 मिलियन डॉलर की राशि की मंजूरी दे दी है। अच्छा बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा टाका और यहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना, जो काफ़ी चर्चा में रहती है। और यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में BMW इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बस चार ऑप्शन है। अनुष्का शर्मा, विक्रम पावा, आर.के. मित्तल और उर्जित पटेल। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है विक्रम पावा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इन्हें हाल में BMW इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा BMW क्या है? तो एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 मार्च 1916 को हुआ था और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है। और BM इंडिया के अध्यक्ष के रूप में विक्रम पावा को अपॉइंट किया गया। तो इतनी सारी बातों को हमें याद रखनी है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए? हमारे पास चार ऑप्शन है। अमेरिका, फ्रांस, इटली और रूस। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रूस में ही अभी सेकेंड वर्ल्ड वार का जो विजय दिवस आयोजन किया गया है, उसी में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर पार्टिसिपेट करने गए और ये 75वां विजय दिवस है और इसे मनाने के लिए भारत की ओर से तीनों सेना की टुकड़ी को भेजा जा रहा है और इसको जो लीड करेंगे हमारे देश की ओर से वो है अपने राजनाथ सिंह। तो आपको इतनी सारी बातें याद रखनी चाहिए। अच्छा बात है रूस का, तो रूस की राजधानी मॉस्को, वहाँ की मुद्रा रूबल और वहाँ के राष्ट्रपति जो हमेशा न्यूज में रहते हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो आपको इतनी सारी बातों को ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस स्टेशन में भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन की शुरुआत हुई है? मेरे पास चार ऑप्शन है। नागपुर, पटना, दिल्ली और मुंबई। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागपुर। नागपुर में अभी हाल ही में ऑटोमेटिक मशीन का स्थापना किया गया है जिसमें क्या होगा, ये चेक करेगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस आखिर इसको लगाया क्यों गया? तो जितने कोरोना बीमारी स्प्रेड ना फैले, इसके लिए एक मशीन का अनावरण किया गया है नागपुर में और इस मशीन का नाम है आत्मा यानी कि ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। तो इसका कारण क्या है? कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा ना फैले, आदमी
एक दूसरे से ना सटे, डिस्टेंस में रहे, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये मशीन की स्थापना नागपुर में किया गया। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आपको इतनी सारी बातों को याद रखना है। आज के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, आपके नॉलेज को में 1% भी इम्प्रूव करता है, तो ये वीडियो को आप शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दें। और कोरोना वायरस अभी भी इंडिया में फैल ही रहा है, तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तब मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।